भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास की डोर होती है जो भक्तों को भगवान के दर तक खींच लाती है। जब आस्था का सैलाब उमड़ता है तब भक्ति चरम पर होती है। रतलाम के भगवान भोलेनाथ के दरबार महाकेदारेश्वर मंदिर में भी कुछ यही वानगी नजर आ रही है। सावन के महीने में भोले के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। क्या महिमा के शिव मंदिर की है, चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम से करीब 25 किलोमीटर दूर सैलाना गांव के पास है महाकेदारेश्वर महादेव मंदिर। महाकेदारेश्वर मंदिर करीब 300 साल पुराना है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ का शिवलिंग प्राकृतिक है। कहते हैं यहाँ पहले केवल एक शिवलिंग था। 1736 में सैलाना के महाराज जयसिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और ये स्थान केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में राजा दुले सिंह ने इस मंदिर के नव निर्माण और मंदिर के पास के कुंड को पक्का करवाने के लिए 1859 से 95 में 1,50,000 रुपए खर्च किए। राजा जसवंत सिंह ने 1895 से 1919 के अपने कार्यकाल में मंदिर के पुजारी की आजीविका उपार्जन के लिए जमीन दान में दी। 1991-92 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें रतलाम जिला प्रशासन ने करीब 2 लाख रुपए की सहयोग राशि दी। मंदिर के पुजारी पंडित जयप्रकाश त्रिवेदी बताते हैं कि ये मंदिर सैलाना के महाराजा के समय से है। हमारी छठी पीढ़ी अब भोलेनाथ की सेवा कर रही है। कोई भी मौसम हो, आज तक मंदिर की पूजा भंग नहीं हुई। हर साल सावन मास में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। केदारेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है। ये 350 से 400 वर्ष पूर्व है। 1765 ईस्वी में बना है। सैलाना स्टेट का मंदिर है। सैलाना के जो प्रथम महाराजा थे दुल्ला सिंह जी महाराज साहब, उनको स्वप्न में दर्शन हुआ था। उसके बाद उन्होंने खुदाई करी, इस मंदिर का निर्माण करा। रतलाम जिले के 2 प्रमुख स्थल है। ये श्री महाकेदारेश्वर नाम, बड़े केदारेश्वर के नाम से है, एक कल्याण केदारेश्वर नाम से है। 2 केदारेश्वर रतलाम जिले के मध्य में है और रतलाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत। केदारेश्वर मंदिर परिसर में हर साल शिवरात्रि, वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। सावन मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री और श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इतनी भारी तादाद में आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। हमारे गांव की तरफ से रेगुलर कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और हम लोगों का अभी तक का 5 साल का है और आगे अगर और चलता रहा तो ये धार्मिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। और अभी तो हम रेगुलर 5 साल के लिए मनोकामना लेके आए, गांव में शांति बनी रहे। हम गांव शिमला से पधारे नामली के पास और गांव में अच्छी बारिश होती रहे, गांव में शांति बनी रहे। बाबा महाकाल से मांग करे मेरे गांव में शांति पाठ बना रहे और सभी के सोयाबीन वगैरह फसल अच्छी बनी रहे और अच्छी उगाई और सबको शांति पाठ से रहे पूरा गाँव। 2 से 2,500 लोग के बीच आए हम। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रतलाम जिले के अलावा आसपास जिलों से, बांसवाड़ा, राजस्थान वगैरह से भी लोग आते रहते हैं। इसके संबंध में यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है जो सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हैं और इसके अलावा झरने के आसपास भी सब जगह पुलिस बल लगाया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये बैरिकेड्स वगैरह लगाकर लोगों को कुंड के पास जाने से रोका गया है। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर कस्बे में भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगाए ताकि कावड़ यात्री आसानी से आ जा सके। भगवान के दर्शन के लिए उमड़ता लोगों का हुजूम आज भी कहीं न कहीं हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था को प्रकट करता है और पहाड़ी के बीच बना मंदिर जिले के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये स्थान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बरसात में तो इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। आसपास की चट्टानों से रिसता पानी सुंदर झरने का रूप धर लेता है। ये जब ऊंचाई से मंदिर के पास के कुंड में गिरता है तो पानी की छोटी छोटी सतरंगी बूंदें वातावरण को इंद्रधनुषी आभा का एहसास कराती है। रतलाम जिले के सैलाना
विधानसभा में एक ये मंदिर, प्राचीन मंदिर है जो केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम पहुंचे हैं। यहाँ 5वां जो सोमवार शुरू हुआ है श्रावण मास का, इसमें भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से भक्त यहाँ पर आते जा रहे हैं, भगवान भोले से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, जो भी उनकी मनोकामना भगवान से प्रार्थना करके उनकी मनोकामना मांग रहे हैं। मैं यहाँ पर एक दृश्य है भगवान भोले के ऊपर जो चमत्कारी दृश्य है, जो प्रकृति का करीबन बताया गया है, 350 वर्ष पुराना ये दृश्य है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये केंद्र का, जिले का केंद्र बिंदु माना जाए, या केंद्र माना जाए इस झरने को लेकर। जो एक झरना मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो झरना है ये कई सालों पुराना झरना है, जो यहाँ पर दूर दूर दराज से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, उनकी जो मनोकामना होती है वो एक कुंड भी है यहाँ पर। ये कुंड भी बताना चाहूंगा कि ये कुंड कई वर्ष पुराना है, जिसके पानी से जलाभिषेक करने से या इसका थोड़ा सा पानी अपने शरीर पर छिड़काव देने से जो भी पाप पुण्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कई भक्त सुबह से कतारें लगाए हुए हैं और अपनी जो भी भावना है, जो भी मन की जो मनोकामना है वो भगवान भोले से लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जा रहा है। कई दूर दूर से कावड़ी यहाँ पर अपनी यात्रा को लेकर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। उसके बाद भगवान भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्त सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये हमारे साथ में मंदिर की जो दृश्य है ये भी बताना चाहूंगा मैं भक्तों को कि ये यहाँ का दृश्य है। भगवान शिव साक्षात यहाँ विराजित है। कई वर्ष पुराना ये मंदिर बताया गया है। यहाँ की जो मूर्ति है कई वर्ष पुराना है, करीबन 350 वर्ष पुरानी ये मूर्ति बताई गई है। यहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे सहित कई अलग अलग दूर दराज से यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं, अपनी मनोकामना लगा रहे हैं, भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद देखा गया है कि ये आज सावन का 5वां सोमवार है, जो प्रति सोमवार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। हमारे साथ यहाँ पर भक्त भी, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ की मनोकामना होती है पूर्ण। क्या कहेंगे, या आप पधारे हैं भोले के दरबार में, क्या मांगा आपने? यहाँ जो भी आते हैं उनके सबकी इच्छा पूर्ण होती है। मैं हर साल आता हूँ। आप कितनी बार यहाँ पहुंचे अभी तक? मैं तो हर साल आता हूँ। क्या मनोकामना थी आपकी? यहाँ जो भी हो तो अंदर है, जो भी है। आपने मन में कोई प्रार्थना तो की होगी? हाँ, करी थी, वो पूर्ण हो गई है। पूर्ण हो गई है, इसीलिए आप इस बार भी आए हैं? इस बार भी आए हैं। कितनी तादाद में यहाँ भक्त लोग पहुँचते हैं? बहुत तादाद में पहुँचते हैं। अभी तो रास्ते में और आ रही है, 200 की कावड़ पूरी आ रही है। ये हमारे साथ में और भी श्रद्धालु, इनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर बताएंगे आप क्या विशेषता है यहाँ पे? यहाँ केदारेश्वर मंदिर है महादेव का। कितना साल पुराना मंदिर माना? ये तो प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना। एक गुफा टाइप या एक प्रकृति का एक प्रकोप माना जाए, यहाँ पे झरना भी, क्या कहेंगे उसको? एक प्रकृति का प्रकोप है, झरना है, सब है। देखने के लिए कई दूर दूर से लोग आते हैं। दूर से कावड़ लेके आ रहे हैं लोग भगवान के दर्शन करने। पूरे सावन में यहाँ भीड़ रहती है। आप अभी यहाँ पहुंचे हैं, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है? हम तो यहाँ पास में रहते हैं, हम तो हर साल ही आते हैं, हर सावन में आते हैं। और कोई मन्नत लगाई होगी अभी तक आपने? मन्नत तो हमने कोई नहीं लगाई, मगर आते जाते रहते हैं हम। मन में अगर डर संकोच नहीं होता है, जो चाहते हैं वो पूरी होती है, मानने जाएंगे? बराबर होती है अगर करते हैं मन तक। ये थे यहाँ के श्रद्धालु, इनसे हमने चर्चा करी है। और भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की एक दृश्य भगवान भोले का दृश्य है, जो प्रकृति का दृश्य है। मैं बताना चाहूंगा कैमरामैन से कि ये दृश्य जो प्रति वर्ष बारिश में ये दृश्य चालू रहता है और यहाँ जो भी आता है अपनी मनोकामना पूरी करके जाता है। हमारे साथ में और भी श्रद्धालु है। बाबूजी, कहाँ से बता रहे हैं आप? रतलाम से पूछे। यहाँ की कैसी मान्यता है, कुछ कहेंगे आप? अरे बहुत मान्यता आप इसकी। हर वर्ष आप पूछते हैं? हर वर्ष। एक झरना है यहाँ पर, प्राकृतिक झरना है, कुंड है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कुंड हमेशा आते हैं हम तो, इस साल हर साल आते हैं। कोई मन्नत लगाई होगी आपने? मन्नत नहीं, अपने ऐसे आते हैं। कोई मन्नत या फिर मन में कोई भगवान भोले के प्रति? भाई ऐसे श्रद्धालुपन ऐसे आते हैं मन। कितने साल हो गए आपको आते होते? 5 साल हो गए। ये थे हमारे साथ रतलाम के श्रद्धालु। यहाँ पर और भी श्रद्धालु, इनसे हम चर्चा करेंगे यहाँ की क्या मान्यता रहती है, किस तरह का यहाँ पे सजावट रहता है बाबा भोले के दरबार में। और यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, इनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। बाबूजी, कहाँ से आए आप? बाबूजी, कहाँ से आए आप? जावरा से। 350 साल पुराना मंदिर बताया गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँचने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और दर्शनीय स्थान है, केदारेश्वर का स्थान है, बहुत बढ़िया स्थान, बड़ा रमणीय लग रहा है।
एक पहाड़ी के बीचों बीच में बना है मंदिर, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं तो पहाड़ी के बीचे बीच में हरियाली बिछी हुई, इस तरह से आनंद ही आनंद है। और ये झरना जो है प्रकृति द्वारा ही पानी आ रहा है ऊपर से पहाड़ धर। ये थे यहाँ के भक्त लोग, इनसे हमने चर्चा करी है। एक ही कहना है कि भगवान भोले के दरबार में आते हैं, मत्था टेकते हैं, जो भी मनोकामना होती पूरी होती है। कैमरामैन जेपी सेठ के साथ राहुल बैरागी, अनादि न्यूज, जाओरा।